डॉक्टर जाकिर नाइक 1991 में एक दफ़ा पहले भी लाहौर आए थे। लाहौर में उनकी मुलाकात आलम इस्लाम की एक और बहुत बड़ी शख्सियत से हुई थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को जो तलकीन की थी, उस तलकीन ने डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी में बहुत बड़ा और अहम रोल अदा किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो मुझे पढ़ाने के लिए, मेरी मेडिकल कॉलेज की फीसेस अदा करने के लिए वो साइकिल पर निकल जाते थे। ये जुमला बार बार सारी जिंदगी मेरे जहन में खटकता रहा कि मैं क्यों कर MBBS की प्रैक्टिस और इस्लाम की तबलीग एक साथ क्यों नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इससे पहले भी लाहौर आ चुके हैं? जी, वो 1991 में एक दफ़ा पहले भी लाहौर आए थे, जब उन्होंने ताज़ा MBBS किया था और वो अभी इस्लामी स्कॉलर बनने के लिए पर तोल रहे थे। इस दौरान वो लाहौर में आए थे। लाहौर में उनकी मुलाकात आलम इस्लाम की एक और बहुत बड़ी शख्सियत से हुई थी, जिनका ताल्लुक तो लाहौर और पाकिस्तान से था। वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह MBBS डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को जो तलकीन की थी, उस तलकीन ने डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी में बहुत बड़ा और अहम रोल अदा किया था। वो शख्सियत डॉक्टर इसरार अहमद की शख्सियत थी, जिनसे डॉक्टर जाकिर नाइक की लाहौर में 1991 में पहली मुलाकात हुई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब डॉक्टर इसरार से पूछा कि मैं MBBS कर चुका हूं और अब मैं दावत और तबलीग की तरफ बढ़ना चाहता हूं, मैं इस्लाम की तालीमात को फैलाना चाहता हूं, मैं इस्लाम की तबलीग करना चाहता हूं, तो आप मुझे नसीहत कीजिए। डॉक्टर इसरार ने उन्हें कहा कि आप दो कामों में से एक काम कर सकते हैं, या तो आप MBBS की प्रैक्टिस करेंगे या आप दावत और तबलीग के काम से जुड़ेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ये बात मुझे बज़ाहिर बड़ी अजीब लगी, लेकिन जब मैं वापस पहुंचा तो मैंने अपने वालिद से एक कमरा लिया और 5,000 रुपया पर मंथ लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो मुझे पढ़ाने के लिए, मेरी मेडिकल कॉलेज की फीसेस अदा करने के लिए वो साइकिल पर निकल जाते थे और लोगों को दूध बेचते थे और अखबार फरोख्त किया करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं एक गवाले का बेटा हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब मैंने MBBS मुकम्मल कर लिया तो डॉक्टर इसरार से मुलाकात के दौरान ये जुमला बार बार सारी ज़िंदगी मेरे जहन में खटकता रहा कि मैं क्यों कर MBBS की प्रैक्टिस और इस्लाम की तबलीग एक साथ क्यों नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि मैंने शुरू में जब इस्लामी तबलीग का आगाज़ किया तो मैंने ये तय कर लिया कि मैं दिन में 2 घंटे इस्लामी तबलीग किया करूँगा और बाकी टाइम मैं प्रैक्टिस किया करूँगा। मैं काफ़ी अरसा इस फार्मूले पर अमल करता रहा, लेकिन मुझे इस सारे सिनेरियो में कोई मज़ा नहीं आया। मैंने ये छोड़ दिया और उसके बाद मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं दिन में आधा टाइम तबलीग करूँगा और आधा टाइम मैं प्रैक्टिस करूँगा। काफ़ी सारी ज़िंदगी मैंने इस पे भी अमल किया, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा नहीं आया और बाद में मैंने तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ इस्लाम की तबलीग करूँगा, मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा। और मैं ये मानने पर मजबूर हो गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक को जो डॉक्टर इसरार ने मशवरा दिया था वो 100% दुरुस्त था और डॉक्टर जाकिर नाइक किसी सूरत भी इस्लाम की तबलीग और डॉक्टरियत को साथ साथ लेकर नहीं चल सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उसके बाद मैंने ये तहैया कर लिया कि अब मैं सिर्फ तबलीग करूंगा और मैंने MBBS की प्रैक्टिस मुकम्मल तौर पर तर्क कर दी। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मैं अपने काम के साथ इस कदर तवज्जो से जुड़ गया कि मैं पूरे भारत में जाना जाने लगा और ये सिलसिला पूरी दुनिया तक फैल गया और पूरी दुनिया मुझे इस्लामी मुबल्लिग के नाम से जानने लग गई।